क्या आप भी जानते हैं महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन के रहस्यों के बारे में, जिनके बारे में कुछ ही लोग जानते हैं। दोस्तों, भारत के मध्य प्रदेश राज्य उज्जैन में स्थित यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों में इस मंदिर का वर्णन काफ़ी सुंदर तरह से किया गया है। यहाँ भगवान शिव के दर्शन के लिए पूरे साल भक्तों की भीड़ लगी रहती है। क्या आपको पता है कि इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता, और ये भी जानेंगे कि यहाँ उच्च अधिकारी जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जैसे लोग यहाँ रात में क्यों नहीं रुक सकते हैं। इन सारे रहस्यों के बारे में चलिए जानने की कोशिश करते हैं। तो आप सभी का स्वागत है गर्म वॉइस चैनल में। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस मंदिर की कुछ विशेष बातों के बारे में आपको बताना चाहते हैं। भगवान शिव की इस ज्योतिर्लिंग का श्रृंगार भांग और भस्म से किया जाता है। यह भस्म आरती विश्व में प्रसिद्ध है और इन्हें महाकाल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय में यहीं से संपूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था, जिस वजह से इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया है। ऐसा है, महाकालेश्वर मंदिर का इतिहास पौराणिक ग्रंथों के अनुसार अवंतिका यानी उज्जैन महादेव को अति प्रिय था। एक समय अवंतिका नगरी में एक ब्राह्मण रहता था जिसके 4 पुत्र थे। वहाँ पर दूषण नामक एक राक्षस ने आतंक मचा रखा था। वह राक्षस उस नगर के सभी वासियों को पीड़ा देने लगा। उस राक्षस के आतंक से बचने के लिए उस ब्राह्मण ने शिव जी की पूजा आराधना करना शुरू कर दिया। ब्राह्मण की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान धरती फाड़कर महाकाल के रूप में यहाँ प्रकट हुए और राक्षस का वध करके नगर की रक्षा की। नगर के सभी श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ से उसी स्थान पर हमेशा रहने का प्रार्थना करना शुरू कर दिया। भक्तों की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान भोलेनाथ ने अवंतिका यानी उज्जैन में ही महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तब से ऐसा माना जाता है कि जो भी यहाँ आरती में शामिल होता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और आरती के बिना आपके दर्शन अधूरे माने जाते हैं। यहाँ भस्म आरती होती है। दोस्तों, यहाँ प्रतिदिन महाकाल के भस्म आरती होती है। उसके बाद उनका श्रृंगार किया जाता है और उन्हें ऐसे ही जगाया जाता है। ऐसा करने के लिए कई सालों पहले शमशान से भस्म लाने की परंपरा थी, किंतु कुछ वर्षों से कपिला गाय के बने गोबर के कंडे, पीपल, समी, पलास, बर, अमलतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर उससे तैयार किए गए भस्म को कपड़े से छानने के बाद उसका उपयोग किया जाता है। दरअसल भस्म को सृष्टि का सार माना जाता है, इसलिए प्रभु हमेशा इसे धारण किए रहते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर महिलाओं को आरती के समय घूंघट करना पड़ता है क्योंकि महिलाएं इस आरती को नहीं देख सकती। और तो और पुजारी भी आरती के समय सात्विक धोती में ही आरती करते हैं क्योंकि अन्य किसी वस्त्र की मनाही होती है। भस्म को लेकर यह है मान्यता। बता दें कि ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव शमशान के साधक हैं। इस कारण से भस्म को उनका श्रृंगार आभूषण माना जाता है और ज्योतिर्लिंग पे चढ़े भस्म को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से बीमारियां नहीं होती है। तो चलिए जानते हैं इस ज्योतिर्लिंग के अनजाने रहस्य। पहला, महाकाल मंदिर में आरती के लिए बुकिंग ऑनलाइन होती है क्योंकि बुकिंग के बिना भक्त आरती में शामिल नहीं हो सकते हैं। दूसरा, महाकाल मंदिर में दर्शन करने के बाद जुमा महाकाल के दर्शन करना आवश्यक है, अन्यथा आपकी दर्शन अधूरी मानी जाएगी। तीसरा, इस ज्योतिर्लिंग को 3 खंडों में बांटा गया है। निचले खंड में महाकालेश्वर मंदिर, मध्य में ओमकालेश्वर तथा ऊपरी खंड में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। नागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन साल में सिर्फ एक बार होता है, नाग पंचमी के दिन। उस दिन भक्तों की भीड़ उमड़ी रहती है। चौथा, दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि उज्जैन नगरी का एक ही राजा है, वो है महाकाल बाबा। ऐसा माना जाता है कि राजा विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा शासन नहीं कर सका। यहाँ कोई भी राजा रात के समय में रुक नहीं सकता क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ बड़े पद पर रहने वाले व्यक्ति जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री रात में नहीं रुक सकते हैं। जिसने भी यहाँ रुकने की कोशिश की है उसे परेशानियों का सामना करना पड़ा है। पाँचवा, बता दें कि भगवान शिव के गर्भगृह में एक दक्षिण मुखी शिवलिंग स्थित है
साथ ही माता पार्वती, गणेश और कार्तिक की प्रतिमा भी स्थित है और गर्भगृह में नंदी दीप स्थापित है जो सदैव जलती रहती है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि यहाँ आप महाकाल के दर्शन के पश्चात यहाँ पास के स्थित हरिसिद्ध मंदिर भी जा सकते हैं, जो कि देवी सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर भी है, जहाँ भगवान की मूर्ति को प्रसाद के तौर पे मदिरा चढ़ाई जाती है। आप यहाँ गोपाल मंदिर, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है, वहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ मंगलनाथ मंदिर काफ़ी मशहूर है। यह देश का एकमात्र मंदिर है जहाँ मंगल दोष के निवारण का पूजा किया जाता है। तो आपको बता दें कि यहाँ ज़्यादातर मंदिर ही मिलेंगे। अगर आप दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। तो दोस्तों, आपने जानी महाकालेश्वर मंदिर से जुड़ी कुछ बातें। अगर आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आशा करते हैं हमारी जानकारी से आपके बहुत से सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक अवश्य करें। जय महाकाल।